वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम आपके सामने एक सेगमेंट लेकर आए जिसमें हमने बुलाया है अजीम जाफरी साहब को, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और पहले एस्ट्रोलॉजर हैं। 2004 से एस्ट्रोलॉजी शुरू किया जी, तकरीबन काफी साल हो गए। 12वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अक्सर लोग, कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते और कुछ लोग अपना एक कदम भी बाहर नहीं निकालते घर से बगैर अपनी एस्ट्रोलॉजी को पढ़े हुए या जाने हुए, या वो जो जिनको भी वो मानते हैं या जिनकी बात सुनते हैं उनसे पूछे बगैर वो पत्ता भी नहीं हिलाते। हाँ, इतना भी वहमी नहीं होना चाहिए। इतना भी वहमी हाँ, उसके रीजन ये है कि मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं नहीं इतना चेक करता। आप इतना वहमी नहीं। नॉर्मल ही बस ठीक है। अखबार में आते हैं ना, स्टार्स होते हैं, तो वो आज जो है वो आपकी लॉटरी निकलेगी, या फिर कल आप लॉटरी खरीद लें, कल आपकी लॉटरी जरूर निकलेगी। और लॉटरी की जगह उल्टा नुकसान हो जाता है। अब आप ये नौकरी कर लें या आप नई नौकरी पे चले जाएं, आपकी अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी चले जाते हैं और आखिर में नुकसान होता है। उसकी रीजन बताता हूँ आज मैं आपको। हम जो पढ़ते हैं ना अखबार में, वो होता है सन साइन। सन जो है ना हर 1 महीने के लिए ट्रैवल करता है हर घर में। अच्छा, ठीक है, हम सन साइन को फॉलो करते हैं। वेयर एज के एस्ट्रोलॉजी जो जाती है वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, ये 3 चीजें होंगी तो आपका हॉरोस्कोप निकलेगा। जी जी। उसके हिसाब से आपका स्टार क्या बना है वो आपने पढ़ना है, क्योंकि लोगों को बड़ा एक एतबार होता है। हाँ, उसमें अखबार में आ गया जी 12 स्टार्स हैं। ये हाँ, ये हमारा जी कैप्रिकॉर्न बनता है। मैं कैप्रिकॉर्न नहीं। 12 लोग तो नहीं, 12 जैसे मतलब 12 सितारे, 12 खाने। हाँ बिल्कुल, सारे लोग 12 किस्मत लेके तो नहीं पैदा हुए। यही तो है यहाँ पर। तो यहाँ जो मैचिंग नहीं होती ना हमारे स्टार्स की, लोगों को जो बिलीव हट गया ये तो बेकार है, ये तो गलत है, क्योंकि वो उसको पढ़ ही नहीं रहे सही। मैं कैप्रिकॉर्न हूँ सन साइन से, जबकि ऐसा नहीं है। मून साइन से, या वैसे मैं टॉरस हूँ। अच्छा। क्योंकि सन आपसे दूर है, मून आपके नजदीक है। अच्छा, आपने समंदर की लहरें देखी हैं? 14 उस तारीख को समंदर की कितनी लहरें होती हैं चांद के हिसाब से। आपका मूड आज अच्छा है, आज खराब है। कभी आप बहुत अच्छे किसी से मिल रहे हैं, कभी आपको किसी से मिलने को दिल नहीं कर रहा है। ये मून की पोजीशन से आपके मूड पे असरअंदाज होता है सारा। अच्छा, मून की पोजीशन से हर इंसान के ऊपर अलग असर होता है। हाँ, जो मून की पोजीशन से मेरा दिल नहीं चाहेगा किसी से मिलने का, आपका दिल चाहेगा, ऐसा हो सकता है। अच्छा, अगर तो दोनों के असेंडेंट एक निकले या मून साइन एक निकले, अच्छा, जो कि हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से निकालते हैं जी, ये उसका फिर एक जैसे ही मूड रहेगा। अच्छा, और अगर आप कह रहे हैं नहीं मैं तो सन साइन मेरा जेमिनाई है, और आपका इत्तेफाक से मून साइन एरीज निकला, तो वो फिर डिफरेंस आ जाएगा बिल्कुल। अच्छा, इसलिए तो लोगों का इल्म से इससे आपने देखा ना, थोड़े से मुतनफ्फर हो गए। वो कह रहे हैं नहीं ये गैब का इल्म है, बेकार है, और वो है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब शादी करने जा रहे हैं ना अपनी बेटी की या बेटे की, तो उसकी भी डेट्स एस्ट्रोलॉजी के थ्रू निकल सकती हैं? उसमें तो बहुत अहम रोल अदा होता है। अच्छा, बिल्कुल। इसलिए ये देखें, एक बच्ची का कोई लेट सपोज के जेमिनाई है जी, ठीक है, और उस दिन आपने उसका निकाह बगैर सोचे समझे 12वें घर में जब मून वो रख दिया, या उसका अपना असेंडेंट का लॉर्ड, या उसका 7th हाउस में क्या देखा है, कुछ नहीं देखा, रख दिया, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी। ओह, अच्छा, ठीक है, उस तरफ ध्यान नहीं जाता हमारा। हम उस पे फोकस करते हैं कि हॉल की डेट नहीं मिल रही, ठीक है, मैच हुआ है, हो ना हो, बस हमें डेट ये दे दें आप। ये नहीं हो बाहर से फुप्पी और बाहर से फुप्पी की फ्लाइट है, और चचा शब्बन की ये है फ्लाइट, और वो ये ना हो। हम उसको उस तरह कुछ करें कि भी आपकी मैच मेकिंग भी करेंगे, और अगर मैच मेकिंग नहीं भी हो रही तो आप उसको वहां से कवर अप कर सकते हैं जहां आपने वो दिन अच्छा चूज कर लिया। ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे रिश्ते के लिए हम बात करें तो लड़के के बारे में या लड़की के बारे में जानने में भी एस्ट्रोलॉजी हमारी मदद कर सकती है। बिल्कुल, कि उसका ये स्टार है, और लेकिन देखिए बहुत सारे लोग तो अक्सर शनाख्ती कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ ही चेंज करा लेते, बताते नहीं। यहाँ हम करेंगे नेम्स की मैचिंग, ठीक है ना? ए के लिए क्या अच्छा है, बी के लिए जैसे कोई नाम है वो, ठीक है, एस के लिए क्या अच्छा है, नेम की मैचिंग कर लेंगे। अच्छा, ये हम कर सकते हैं। अच्छा, चले मिसाल के तौर पे जो हमसे पूछ रहा है वो लड़की के बारे में पूछ रहे हैं, लड़के एटलीस्ट हमें वो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ सही बताएगा ना, सामने वाले की नहीं बताएगा। हम उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसकी डेट देते हैं फिर। अच्छा, क्या आप ये डेट रखें निकाह, ताकि अच्छा रहे। अक्सर देखा होगा 5 साल इश्क चला, लव मैरिज, शादी हुई, खत्म, वो उनका मुंह उधर। क्यों? कि वो जो जब चला तो ठीक था, जब उसको आपने लीगलाइज किया वो गलत दिन पे रख लिया। लोग घर ले लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं जब से इस घर में आया ये घर मनूस है। खुदा ना करे घर कभी मनूस ना कहें। ठीक है, आपने उस दिन उसको जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन किया ना, वो अगर गलत दिन पे हो गया तो आप गए। ये है साइंस। हाँ, अच्छा, मुस्तकबिल के बारे में कोई जो फैसला करना हो, कभी पजल हो रहा होता है कोई करते हुए, क्या करें, ये बाहर जाएं या नौकरी ये वाली रखें या नौकरी स्विच कर लें। आप बड़ा अपने करियर के मामले में, बड़े फ्यूचर के मामले में बड़ी टेंशन में होते हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजिस्ट से आप
आप कंसल्ट करें, आप वो आपको बताएंगे 10th हाउस आपका प्रोफेशन जो इस वक्त चल रहा है, या 6th हाउस में आप जॉब जो कर रहे हैं वो किस पोजीशन में है। अच्छा। ठीक है, अगर आपको मिसाल के तौर पे आप छोड़ना नहीं चाह रहे मगर आपको डर है, ठीक है ना, तो आपको एस्ट्रोलॉजर ये गाइड कर देगा कि भाई ये मिसाल के तौर पे 30 to 40 डेज केयरफुल हो जाएं, आप उसमें ठंडे होके चलें बिल्कुल। हाँ। ठीक है ना, अब आपको एक इल्म ही नहीं है, आपने किसी से गाइड नहीं, आप उसमें और लड़ रहे हैं, एग्रेशन आ गई। अब अगर जैसे मैं आपको अपने बारे में पूछूं कोई, तो आप क्या तफसीलात मुझसे मांगेंगे? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और माँ अम्मी वगैरह का नाम वो नहीं? एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज ऐसी नहीं। हाँ, तो वो इसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसमें देखें जब आपका हॉरोस्कोप बनाना तो उसमें सारा आ जाता है कि क्या अपनी पर्सनालिटी है, क्या एजुकेशन है, क्या मैरिटल स्टेटस क्या उसका चल रहा है, प्रोफेशन का क्या चल रहा है, सारी चीजें आ जाती हैं। 12 घर होते हैं वो। इतने सारे जो जिस फील्ड में आप हैं, जी जी, उस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं। जी बिल्कुल। अब हमें नहीं पता कौन असल है कौन नकल है। इसी फील्ड में क्या ब्यूटिशियन की फील्ड ले लें या हर फील्ड में असली नकली होते हैं। आवाम बेचारी मासूम है, उनको क्या पता चले कौन असली है कौन नकली है? कैसे इसका पता चले? पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र बहुत कम है, फेक ज्यादा है। अच्छा, फेक। और इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। अच्छा। क्योंकि उनको पैसे के चक्कर में उनको उलझा के, अजीब एक कॉन्सेप्ट है, मुझे तो हंसी भी आती है, आप पे बंदिश की हुई है। हाँ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं जिसको चाहे खुला रिस्क। ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहे होते हैं कि आप पे बंदिश की। बिल्कुल। जिस एस्ट्रोलॉजर के अलावा भी जो फील्ड में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, समझ गया मेरा मतलब, नागी शागी। हाँ जी 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 जी, वो मशहूर कर दिया उनको। हाँ, तो आपको कह दिया गया जी आप पे बंदिश की हुई है। हाँ। आपका रिस्क तंग है, आपको जहन में होगा हाँ जॉब भी चली गई वाकई, जबकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं मैं जिसको चाहे रिस्क खुला दूं, जिसको चाहे नुपा तुला दूं। जी। औलाद, ओ जी आप पे तो बंदिश हुई है औलाद की, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं मैं जिसको चाहे बेटियां, जिसको चाहे बेटे और जिसको चाहे कुछ ना दूं। बिल्कुल। तो इंसान की क्या मजाल है? अच्छा, वो तो खुद बेचारा आपसे फीस ले रहा है कि वो बंद कर देगा उठा के, अपना तो खोल लो। दूसरे का क्या तुम बंद करोगे रिस्क, या दूसरे का? ये चीजें जो है ना, वो बेचारे हमारे ना मासूम हैं लोग, उनको उस वक्त प्रॉब्लम होती है, कोई बस गाइड कर दे। हाँ। यार फलां के पास, और जब इंसान प्रॉब्लम में फंसा होता है ना, वो और ज्यादा। अच्छा, एक ये हो गया, ठीक है ना, अभी अल्लाह का शुक्र 12वां साल है गाइड करते करते लोगों को। अभी इसमें एक नई चेंज लाया मैं कि मिसाल के तौर पे 10 लोग आए, हाँ, ठीक है, 6-7 के काम हो गए, 3 अभी भी रो रहे हैं, परेशान है। और मैं भी बाज़ दफ़ा हैरानगी की यार क्या वजह हुई है, सारी इसको मैंने रेमेडीज करा दी। फिर मैं रिसर्च में और एक नई गया। मैं आपको पता है मैं एक वाहिद हूँ जो, वाहिद तो नहीं कहना चाहिए लफ्ज़ इसमें, तो अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैं एक ऐसा हूँ जिसमें नई जिद्दत लाता हूँ। अच्छा, ठीक है ना, हमेशा ये नहीं है कि पैटर्न पे चल के उसी पे चल, नहीं, मैंने फिर डायरेक्शंस देखी कि ये जो आपका घर है ये क्या फेसिंग में है, ठीक है, आपका जो ऑफिस है, ऑफिस में आप किधर टेबल रख के बैठे हैं, हर डायरेक्शन शुमाल मशरिक मगरिब जनूब की एक अपनी एनर्जी होती है। ओके। आप सर रख के सो रहे हैं वेस्ट पे, तो लाजमी कुछ अरसे बाद आप बिल्कुल डल होते जाएंगे, चेहरे की रंगत कम होती जाएगी, ठीक है, ये आपको चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मतलब तकिया इस तरफ रख के सोएं या उस तरफ रख के सोएं? क्योंकि वेस्ट की तरफ सर रखना है, क्योंकि वेस्ट है किबला, और सूरज भी देखें वहां जाके गुरूब हो जाता है। वो उसमें ताकत इतनी एनर्जी है कि वो अपनी तरफ ले लेता है, मशरिक से निकलता है सूरज और मगरिब में चला जाता है। अच्छा, ठीक है ना, तो उसकी तरफ जाए अगर आप सोएंगे तो आपका ब्रेन की जो एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो आप फास्ट काम कर रहा होता है, किसी का देखोगे कितना शार्प है, कैसे जवाब दे देता है, आप कहते हैं घर जाके ओहो काश उस वक्त ये जुमला बोलते थे, हमें तो उस वक्त याद ही नहीं रहा, वो ये हो जाता है। वो वेस्ट पे सर रख के सो रहे होता है। ओके, ठीक है, साउथ पे सर रखे सोएं और नॉर्थ की तरफ पाँव रखें। आपकी पूरी हेड टू टो जो बॉडी है ना, सर से पाँव तक फिट रहेगी आपकी। अच्छा, हाँ, आपका सारा सिस्टम जो है ना इंटरनल सही रहेगा। अदरवाइज कुछ लोग को शिकायत होती है, हम सुबह उठते हैं तो स्वेलिंग हुई होती है, और ऐसा लगता है कि नींद ही पूरी नहीं हुई, जबकि वो 6-8 घंटे सोते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमेशा साउथ पे सर रख के सोएं। अच्छा, और नॉर्थ पे पाँव। अच्छा, वो बच्चियां जो स्किन के बारे में हमारे सब एक्सपर्ट्स ने आपको गाइड किया, बहुत अच्छा गाइड किया, मैं देख रहा था, ठीक है, मगर फिर भी ये तो मेडिकेशन तो साथ चलनी है जी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल मैं बता दूं, जो आपका एरिया होगा ना जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं, वो वेस्ट होता है, नॉर्थ ये आपका राइट होता है। नॉर्थ पे घर में कोई खराब चीजें ना रखें। अच्छा, ठीक है, खराब मीन्स डस्टिंग से रिलेटेड कोई चीज, कोई झाड़ू चप्पल, ये चीजें अवॉइड करें, क्योंकि नॉर्थ आपका है स्किन का। अच्छा, आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी, आप दवाइयां 10 साल भी करते रहेंगे, डॉक्टर चेंज होता रहेगा आपका। आप उसको नीट एंड क्लीन रखें, उधर मनी प्लांट लगाएं। अच्छा, ठीक है ना, गमले में नहीं, वाटर में। अच्छा, ठीक है, ये भी शर्त है, मिट्टी में नहीं। एक और आपसे सवाल करें, जैसे
कहते हैं ना रिश्ते के लिए आते हैं देखने के लिए, तो उसमें भी होता है कि लड़की नॉर्थ में बैठे या साउथ में या वेस्ट में या ईस्ट में? उसका सबसे बेस्ट है कि जो उसका देखे ना, हमने कैलकुलेट करके बताया मिसाल के तौर पे आपका मून साइन लियो, मून जिस दिन आप पैदा हुई चांद लियो में था, ठीक है, आप उसके हिसाब से उस दिन ड्रेसिंग कर लें। अच्छा, कलर लियो का कलर ऑरेंज है, ठीक है, ताकि वो आपके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा होगी। अच्छा, आपने उसके एंटी पहन लिया ब्लैक, वो आए देखे। अच्छा, और हम सारे से शुरू करते हैं। अब पहला स्टार कौन सा है? एरीज से शुरू करते हैं। एरीज रेड पेन, ठीक है ना। टॉरस स्काई ब्लू, ठीक है। जेमिनाई ग्रीन, ओके। कैंसर वाइट या क्रीम कलर, हाँ, ठीक है। लियो ऑरेंज या बेज या मस्त इस तरह का, ओके। और विर्गो ग्रीन, अच्छा, ठीक है। लिब्रा पिंक, ठीक है। स्कॉर्पियो किरमिजी, ये कलेजी रंग, ठीक है। और सेजिटेरियस येलोइश या मस्टर्ड इस तरह का। कैप्रिकॉर्न ब्लैक ब्लू, हाँ, ठीक है। पर्पल, और ये जो आ गया एक्वेरियस आपका पर्पल, कैप्रिकॉर्न ब्लैक ब्लू सिल्वर ग्रे, ठीक है। और आखिर में पाइसेस, वो भी ये गोल्डन कलर नहीं होता जैसा ये आपका पट्टी आ रही है, इस तरह का पहने। अच्छा, बस सिंपल है। और रिश्ते आए उससे पहले आपने अपना देखे, आपने अपने एस्ट्रोलॉजी में देख लिया 7th हाउस क्या है, ठीक है। कईयों का 7th हाउस बंद खाने में पड़ा होता है, वो उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। आप सिंपल उसकी रेमेडी कर लो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका एरीज है, आपका असेंडेंट से, और आप लिब्रा का आप 7th हाउस का अगर आप वो कर लेते हैं उसकी रेमेडी, चूटियों को चीनी डालें, ठीक है ना, जुम्मे के दिन, आप देखिएगा आपके रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। कई लोगों के रिश्ते नहीं आते, ठीक है ना, वो उनका सोशल कांटेक्ट। कबूतरों को बाजरा डाल दें, हाँ, वो भी डाल सकते हैं। बाजरा इतवार का है, इतवार का है बाजरा। अच्छा, वो लियो वालों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है ना। इस तरह की आप छोटी छोटी रेमेडीज करें, सस्ती, कोई महंगा खर्चा नहीं करने का है, घर की डेकोरेशन से कर लें, ठीक है ना। बेम्बू स्टिक्स देखिए आपने, एक आती है प्लांट, ठीक है ना, उसको आप ईस्ट पे रख दें तो अच्छे रिश्ते और तेजी से आएंगे। अच्छा, ये नहीं होगा 1 महीने में एक आया फिर पलट के नहीं आया। वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी बेम्बू स्टिक्स, क्योंकि बेम्बू जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन द अर्थ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपके गाइडलाइंस देने का। थैंक यू। तो जी, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपको क्विक फिक्सेस बताए, और हमारा आज का प्रोग्राम करने का मकसद कतई ये नहीं था कि रिश्ते जो है शक्ल सूरत देखकर ही अपनाने चाहिए, नहीं। बहुत सारी और भी क्वालिटीज़ लड़कियों में होती हैं जिनको देखकर हाँ कर देनी चाहिए, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि माएँ अपनी बेटियों को बहुत सारे सुघरापे की चीज़ों के अलावा उनकी सेल्फ ग्रूमिंग के कोर्सेज भी करवाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, तो बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।